आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो चलिए दोस्तों, करवा चौथ का फास्ट हो गया। सो आज मुझे क्या गिफ्ट मिला है गिरीश जी की तरफ से। सो इस बार बहुत ही ग्रैंड गिफ्ट है दोस्तों, बताना मुझे क्या मिला होगा। सो चलिए यहाँ से मैं अपने व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। शाम से स्विमिंग जाना नहीं था, लेकिन आज हन्नू है, कार्तिक है मेरे छोटा बेटा, तो उसको तो बहुत शौक है। सो 5 बजे हम लोग वहाँ से आए वापस, और फटाफट मुझे हो रही थी देर, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी, तैयार भी होना था। सो यहाँ पे हमने फटाफट से पूजा की, इसीलिए मैंने सूट पहना हुआ है, और मेरे बिना ये जाता नहीं है। सो बोला कि नहीं पापा आप दोनों चलोगे, तो मैंने कहा चल, फिर बच्चों का मन तो रखना पड़ता है ना। सो हम चल। सही गुड इवनिंग दोस्तों, अभी मैं बना रही हूँ भोग, और फटाफट से दोस्तों जितना टाइम था 6:30 बजे तक मुझे पूजा करनी थी, उससे पहले पहले मैंने बनाई पूरियाँ, खीर, और सब्जी मैंने बाद में बनाई। और मेरा जैसा सोचा होता है ना दोस्तों, हमेशा कभी नहीं होता है ऐसे। किस किस के साथ होता है, जैसे मैं सोचती हूँ ना, कोई भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है तो मैं अच्छे से रेडी होंगी। मतलब मुझे सजने संवरने का बहुत शौक है। यहाँ पे गिरीश जी मुझे सुना रहे हैं कथा। सो आज ना सब लेडीज़ अपने में ही बिज़ी हो रखी हैं। सो जहाँ मैं पहले रहती थी, मतलब उत्तराखंड कोटद्वार में, अभी तो हम राजस्थान अलवर में रहते हैं। सो यहाँ ना मंदिर में कथा नहीं होती अंदर, यूनिट के अंदर। सो यहाँ पे लेडीज़ करती हैं, लेकिन आसपास इस बार कोई था नहीं ऐसे कि किसी के घर पर पर्टिकुलर प्रोग्राम हो। सो ऐसे हमको कथा सुननी पड़ी, और बहुत अच्छा लगता है कि पतिदेव के मुंह से कथा सुन। सो यहाँ पे हम खिंचवा रहे हैं फोटो, और ये टाइम है दोस्तों 8 बजे का टाइम होगा शायद से, या 8 बजे से ऊपर का टाइम। और यहाँ पे दोस्तों हम इतना मगन हो गए थे सब में कि डांस कर रहे थे थोड़ा सा। तो गौरी की मम्मी है, गौरी के पापा आए, चांद आ गया, चांद आ गया, फिर भागे हम फटाफट अंदर। तो चांद आ गया है, हमारे यहाँ तो अंधेरा रहता है बाहर, कुछ फोटो वगैरह ले लिया, दिया जला लेते हैं। एक बार फिर हैप्पी करवा चौथ। 9 बजे हमारे यहाँ चांद है, पूरा चांद यहाँ आया है। तो चलो जल्दी है। सो कभी कभी दोस्तों हम ना अपने लुक के साथ संतुष्ट नहीं होते ना, तो अनकंफर्टेबल होते। वैसे मेरे हस्बैंड हैं आजकल शराधों में पापा के लिए बाल काटते हैं, ससुर जी नहीं है मेरे। सो जब तक इनके बाल नहीं आते तो ये ऐसे ही परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे ये ना कभी कैमरे के सामने आते हैं, कभी नहीं आते, कभी टोपी लगाते, कभी टोपी उतारते। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं, ये सीख होती है ना जो करवा माता को चढ़ती हैं। सो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने चढ़ाया था पूजा में, और फिर मन संतुष्ट हो जाता है कि हाँ भाई मैंने ये भी चढ़ा लिया पूजा में, जो चढ़ता है हुई माता को। और वैसे भी प्रभु तो मन का स्नेह देखते हैं, मन का प्यार देखते हैं दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जब हमको इंतज़ार रहता है चांद आने का। सो चांद आ गया है, और ऐसे ही दोस्तों हम हर साल ऐसे ही चांद को देखें और अपने चांद के सामने इस व्रत को खोलें। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, जब ये नहीं रहते हैं, मतलब ड्यूटी पर रहते हैं, और मुझे फ़ोटो देखकर ये व्रत खोलना पड़ता है, तो मुझे बहुत गंदा लगता है, और सभी को लगता है जो जो ऐसे करते हैं। लेकिन क्या करें, नौकरी भी करनी ज़रूरी होती है। सो इस बार का करवा चौथ बहुत स्पेशल रहता है जब भी ये इस टाइम पर छुट्टी आते हैं, क्योंकि ये स्पेशल होता है व्रत। और ऐसे इस तरीके से होता है सारा जो भी होता है, तो बहुत ही खूबसूरत होता है। एक दिन हम लोग एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, मतलब पूरी तरीके से। हाँ, हमने हस्बैंड के लिए व्रत लिया है, उनकी पूजा करना, उनके पैर छूना, जो शायद रोज़ रोज़ नहीं करते हैं हम लोग। सो बहुत अच्छा लगता है, और प्यारा सा ये दिन हमने ऐसे सेलिब्रेट कर। आशीर्वाद दे दिया, हाथ रख दिए। हो गया। तो हो गया दोस्तों हमारा करवा चौथ। अब खाना खाएंगे हम, फोटो खींचेंगे थोड़ा। और दोस्तों ये प्यारा सा लहंगा मैंने राजस्थान अलवर से ही लिया था, 4,500 रुपये का। मुझे बताना कि ये लहंगा चोली आपको कैसी लगी।